नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ बंगला मुखी, जय हो पीरों फकीरों की, अपने अपने गुरुओं की। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया दोस्तों। और दोस्तों, जो नए नए साधना मार्ग से जुड़ रहे हैं, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से जुड़ रहे हैं, उनको वेलकम। जो नहीं जुड़े और जिनको नहीं पता है, वो उनको आप वीडियो शेयर करो, वीडियो दिखाओ, और वो भी हमसे जुड़ें और हमसे साधना सीखें और वशीकरण को काटना करना सीख सकते हो। इसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता दोस्तों, और ना ही कभी लिया जाएगा दोस्तों। जिसके कारण मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, वो जो साधना है वो माँ बंगला मुखी की साधना के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि दोस्तों, जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी माता बंगला मुखी साधना है। वैसे तो सारी साधनाएं अच्छी है, पर एक इंसान का अलग अलग प्रॉब्लम होती है, इस करके उनको अलग अलग साधनाएं बताई जाती हैं। पर जो उनके गुरु होते हैं वो नहीं बताते। वो जिस चीज़ को उनके गुरु मानते हैं वही चीज़ उनको करवा देते हैं, और वो बंदा फंस जाता है, सारी ज़िंदगी फंसा रहता है। अब मान के चलो, आप किसी के चेले हो, आप गुरु के पास गए, आपको करनी है अप्सरा साधना, और आपका गुरु कर रहा है ये और साधना कोई और साधनाएं करवा रहा है, तो मतलब वो अपने ही जैसे उन्होंने जो साधनाएं जो कर्म सीखे हैं वही अपने चेले को बता देते हैं, और वो चेला उसमें ही सारी ज़िंदगी लीन रहता है। और यहाँ तक भी जो उसके ग्रह होते हैं, जो उसकी किस्मत होती है, वो भी बदल जाती है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है, 90% लोगों के साथ गरीबी बहुत आ जाती है। जब अमीरी आती है, जब उनकी उम्र निकल जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इंसान को सही रास्ता और सही साधना बता दी जाए तो उसका जो भाग्य है वो खुल जाएगा दोस्तों। पर आज के समय में ऐसा कोई नहीं करता, सब अपनी धुन में लगे हुए हैं और अपने आप को ही बड़ा बता रहे हैं। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, कभी भी किसी पर भी अभी अपने देवी देवताओं को मत बताओ कि आप भी इनकी साधना करो, ये वो है। या अगर आपके घर में, कहने की बात है, नॉर्मल सी बात है, आपके घर में सात्विक देवी देवता पूज रहे हैं, और जब आप तामसिक किसी के कहने से पूज लोगे तो आपके घर में हाहाकार मच जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। अगर आपके घर में तामसिक तरीके से पूजा हो रही है, यानी कि मदिरा पान आप देते हो शनिवार को, अगर कोई सात्विक को ले आओगे घर में तो घमासान मच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, पहले उसकी जांच करो, पड़ताल करो, फिर उसको साधना दो। हम पहले क्या करते थे, पहले हम जो साधना मांगते थे हम उसको साधना करा देते थे। तो हमने नियम बदल लिए। हमने नियम ये कर लिए कि जिसको भी हम साधना कराते हैं, सबसे पहले हम अपने देवी देवताओं को अर्जी लगाते हैं और उसका ऑरा चेक करते हैं, और फिर देवी देवताओं से पूछ करके कि इसको कौन सी साधना करनी चाहिए और ये कौन सी साधना करना चाहता है, क्या ये कर सकता है, सारा कुछ कंफर्म करके हम तब जाके उसको साधना करवाते हैं। बेमतलब में किसी को साधना करवाओगे तो फल आपको भी मिलेगा बहुत अच्छा, ठीक है। और चलते हैं हम दोस्तों, माँ बंगला मुखी की साधना किन लोगों को करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो माँ बंगला मुखी की साधना है और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनको साधना मजाक लगती है,
जिनको लगता है कि साधना कुछ नहीं होती, ये है वो है, उनको साधना नहीं करनी चाहिए, कोई भी साधना है, ठीक है। और दूसरी, बंगलामुखी माता की साधना क्यों करनी चाहिए दोस्तों? सबसे पहली बात ये है कि जो बंगलामुखी की माता की साधना है, वो साधना एक ऐसी दिव्य साधना है, दिव्य माता है, ऐसी माता है कि अगर आप उनके 10 दिन भी उनका नाम ले लोगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे दोस्तों। इतनी माता पावरफुल है। और माँ बंगलामुखी की साधना करने से आपको क्या क्या ज़िंदगी में बदलाव आएंगे आपकी। सबसे बड़ी बात तो उन लोगों को ये साधना करनी चाहिए जिनके कोर्ट कचहरी में, यानी कि कोर्ट में और लड़ाई झगड़ाई में जो लोग सबसे आगे रहते हैं और वकीलों के सबके चक्कर लगाते रहते हैं, पर उनका सुनवाई बहुत कम होती नहीं है, पैसे बहुत लग रहे हैं उनके, और दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं उनके, बेहिसाब उनके दुश्मन है, पैसा उन पे बहुत है पर उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। उन लोगों को माँ बंगलामुखी की पूजा और साधना करनी चाहिए। और दूसरा, किसी पे मसान रोग है, किसी पे भूत पिशाच का घर में साया है, प्रॉब्लम ऐसी, उनको करनी चाहिए साधना। अगर आप लगा लो गद्दी लगाना चाहते हो, लगा लो लोगों को कष्ट दूर करना चाहते हो, तो आप माँ बंगलामुखी की साधना कर सकते हो दोस्तों। अनेकों फ़ायदे हैं दोस्तों। माँ बंगलामुखी है जो आपको कभी भी कोई तरीके से परेशानी नहीं आएगी। माँ का आशीर्वाद ही इतना होता है, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। और जो लोग बोलते हैं कि ये मंत्र करके, ये मंत्र कर लो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, वो सरासर आपको फंसाने के चक्कर में रहते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बोलने को मंत्र बोल दूंगा, ठीक है, आप वही मंत्र करने लग जाओगे और फिर कल को कुछ और चीज़ें, योगनियाँ, भूत पिशाच, कोई ऐसी चीज़ें दिखने लग गई तो आप डर के गुरुजी को फ़ोन लगाओगे मुझे कि गुरुजी ये बात है। तो एक विधि होती है, विधि के अनुसार आपको साधना करनी चाहिए। ऐसे गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं सर्च मार के आपको साधना करनी चाहिए। अनेकों लोग पागल हुए पड़े हैं, क्यों? क्योंकि साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है, पहले तो अपने शरीर को साधना पड़ता है, यानी कि अपने शरीर को तपाना पड़ता है। यानी कि लगा लो आपको, अगर आपका रसगुल्ला खाने का मन है, आपको रसगुल्ले को त्यागना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी इच्छाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा, आपकी जो नीयत है उसको त्यागना पड़ेगा। आपको एक कोरा कागज बनना पड़ेगा जिसके अंदर कोई भी काला निशान ना हो, कोई भी बुराई ना हो, कोई चीज़ लिखी ना हो, आपको कोरा कागज बनना पड़ता है, ठीक है, तब जाके साधनाएँ होती हैं। और दूसरी बात है, जिन भी बहनों को शुरू से ही, बचपन से ही माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा कर रही हैं, वो भी माँ बंगलामुखी की साधना कर सकती हैं, उनको भी बड़ा लाभ होगा दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि अगर आप माँ बंगलामुखी की साधना कर लेते हो, आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप जैसे लगा लो आप कहीं बहस में चले गए, 4 बंदों की बहस में आप अचानक से फंस गए जाके, आपने किसी को बोला कि ऐसे बात हो गई, वो बंदा आपको बोल रहा है चल इस बात का जवाब दे, चल उस बात का जवाब दे, यानी कि आपकी बेइज्जती करने में लगा हुआ है। और आपको लग रहा है कि अब तो मैं गया, यानी कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं क्या करूं। वहाँ उस जगह पर जब आपने माँ बंगलामुखी की साधना करी होगी ना, तो उस जगह पर उस इंसान की अपने आप ही वो सुन रह जाएगा, यानी कि वो आपके सामने बोल ही नहीं पाएगा, उसकी ज़ुबान बिल्कुल बंद हो जाएगी। वो सोच में पड़ जाएगा, यार मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोलूँ। यानी कि इतनी पावरफुल साधना है माँ बंगलामुखी की। अगर आप माता का यंत्र लगा कर भी घर में रख लेते हो तो उसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति है यंत्र की। इसके लिए माता बंगलामुखी साधना के लिए आपको पीले कपड़े ही धारण करने पड़ते हैं, आसन भी पीला रखना पड़ता है, और जो आप रूम है वो भी थोड़ा
लाइट येलो में रखना पड़ेगा, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपको येलो में ही रखनी पड़ेंगी अपने साथ। चौकी लगानी पड़ेगी, तब जाके आपकी साधनाएँ होगी दोस्तों, तब जाके आप कामयाब हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते। और अगर आप साधना करना चाहते हो, अगर आपका मन है, दिल से मन है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, बात करके हल ले सकते हो कि कैसे साधना करी जाए। गुरुजी आप हमें बताओ, आपको तसल्ली बख्श बताया जाएगा। कोई पैसा नहीं है, ना हम कोई पैसा लेते, ना ही हम कोई लेंगे दोस्तों। क्योंकि आजकल जितने भी बाबे चल रहे हैं ना, ये पर्ची वाले कि हाँ जी आ जाओ, मैं माता को मान रहा हूँ जी, मैं भगवान हनुमान जी को मान रहा हूँ जी, श्री राम जी भगवान जी को मान रहा हूँ, मैं बाबा जी को मान रहा हूँ। पता क्या है, मैं मान रहे हैं, पर आप ये देखो ना कि वो 100 बंदों में से 2 बंदों का वो इलाज कर रहे हैं, बाकी का नहीं कर रहे। और जो 2 बंदे हैं वो भी उनके भेजे हुए बंदे हैं। बहुत धांधलेबाजी है दोस्तों। इस करके आपको सीधे मार्ग पे पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मेरी बातों से यकीन नहीं है तो आप फंस के देख लो कहीं पे 21, 20, 50 हज़ार रुपये फंसाओ कोई बाबा पे, फिर उसे कीड़े लगाते रहना। पहले वो आपको बुलाएगा, कोई अरे आपके ओरा मैंने चेक किया है, आपके पीछे तो ये चीज़ें खड़ी है, वो चीज़ें खड़ी हैं, आप तो बहुत कम दिन के मेहमान हो, आपके साथ तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप डर के उसको 10 से 20 हज़ार 1 लाख रुपये तक दे दोगे और फिर फंस के बैठ जाओगे दोस्तों। ज़्यादातर यही हो रहा है आज के समय में। और जो हम जैसे हैं ना, वो तो आते ही नहीं हैं, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। मैं तो इसलिए आ जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आप भी एक अच्छे साधक बने, गद्दी लगाएं घर पे, आगे बढ़ें। गद्दी नहीं लगानी तो कम से कम इतना तो आप साधना कर सकते हैं कि किसी के बारे में जान सके, कोई क्या मेरे बारे में सोच रहा है, क्या वो करना चाहता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप लगा लो +2 कर रहे हो, 12वीं कर रहे हो क्लास, तो आप एक साधना भी कर सकते हो, जिससे आपको अपने सामने वाले का पता लग जाएगा कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। क्यों 100 में से 20% लोग साधक हैं, और जो 20 में से 10% है वो किसी को पता ही नहीं है ये साधक है कि नहीं। वो एन फॉर्मल कपड़ों में रहते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ नॉर्मल कपड़ों में घूम रहा हूँ, मेरे को कुछ बोल नहीं सकता है बाबा है। अगर मैं लगा लो तिलक लगा लूँगा, ऐसे चोला डाल लूँगा, तब जाके मेरे को कहेंगे ये बाबा बन गया। इस करके अपने आप को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर लगा लो आपने सारे वस्त्र डाल लिए, आपको कुछ पता नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो विद्या है वो काम आएगी। साधनाओं से आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हो, और साधनाओं से ही आगे पूछ सकते हो कि ये कार्य कैसे होगा, वो कार्य कैसे होगा। पुराने सवाल पूछ सकते हो, पुरानी लाइफ के बारे में पूछ सकते हो कि आज से 100 साल पहले होता क्या था। कि जो योगनियाँ हैं, जो अप्सराएँ हैं, जो यक्षिणियाँ हैं, जो गंधर्व हैं, जो किन्नरी हैं, जो ये अपना किन्नरी हैं, और क्या नाम है इसका, ये अपना फ़कीर हैं, इनकी साधनाओं से आपको आज से 500 साल पहले की बातों का भी पता लग जाएगा कि उस समय क्या था और इस समय क्या हो रहा है। अगर आप जितनी एक ही साधना में अगर बहुत और आप ऊर्जा लगाओगे, तो आपको आने वाले समय का भी पता लगने लग जाएगा कि कल को क्या होने वाला है, परसों को क्या होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर साधना करते हो, आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पर ध्यान रहे, साधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसको साधना में इंटरेस्ट हो, लगन हो, दिल से, मन से, ठीक है। ये नहीं है कि कहने को मैंने साधना कर ली है और 10 दिन के बाद ही मैंने बोला कि गुरुजी अब तो मेरे से साधना होंगी नहीं। पर उस देवी देवताओं का तत्व आपके अंदर आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको नेगेटिविटी ही नहीं छोड़ेगी, सबसे पहले ये बात है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो आप साधना कर सकते हो दोस्तों। और दूसरी बात, घर में आप धूनी दिया करो दोस्तों। आपका डेली का 10-5 रुपये खर्चा आया करेगा। लोबान लेके आ जाओ घर में, शुद्ध लोबान, और शुद्ध ही आप लोबान ले आओ, और शुद्ध गूगल ले आओ, और शुद्ध आप भीमसेनी कपूर ले आओ, और संदल पाउडर ले आओ, और आप
एक सैफरॉन ले आना, केसर, ठीक है, और उसमें इलायची, ठीक है, और उसके बाद आपको लेनी है अपना क्या नाम है उसका, मेरे लौंग। आपको क्या करना है, इन सब को मिक्सी में कूट के थोड़ा थोड़ा अपना डेली उसमें रख के धूप देनी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा रख के उस पर धूप दोगे सारे घर में, आपके घर में सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और जो लोग बोलते हैं कि लुबान नहीं जलाना चाहिए या वो हिंदू धर्म में ऐसे होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्योर चीज़ होनी चाहिए, प्योर लुबान होनी चाहिए, प्योर गूगल होना चाहिए। प्योर नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय सिया राम, जय माँ बंगला मुखी, जय पीरो फकीरों।